दोस्तों मैंने 2 बार लगातार सीटेट एग्जाम को क्रैक किया है, इसलिए मुझे अनुभव है कि किस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे ताकि आप एक ही बार में सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर पाएं। इसी अनुभव के साथ मैं आपके सामने PSU 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके जो कि CDP पर आधारित हैं और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि बाल विकास का अध्ययन किस आयु वर्ग से संबंधित है? आंसर है जन्म से किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? आंसर हो जाएगा निरंतर, यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, विकास का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत केंद्र से बाह्य की ओर कहलाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न है कि बालक का सर्वांगीण विकास किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को। अगला प्रश्न है कि IQ का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा बुद्धि से। आप हमें IQ का फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताना। फिर अगला प्रश्न है कि IQ बराबर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। ये है IQ निकालने का सूत्र। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण की अवधारणा किसने दी? आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न है कि भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा भावनाओं के नियंत्रण से। फिर अगला प्रश्न है कि बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? आंसर हो जाएगा माता। नेक्स्ट प्रश्न, खेल की अवस्था किसने दी? आंसर हो जाएगा कार्ल ग्रोस। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुकरण सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंड्यूरा। अगला प्रश्न है सीखने की परिभाषा किसने दी? आंसर हो जाएगा स्किनर। अगला प्रश्न है कि सीखना क्या है? आंसर हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि पावलोव का सिद्धांत क्या है? आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का। नेक्स्ट है स्किनर का सिद्धांत क्या है? आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न है कि दंड का प्रभाव कैसा होता है? आंसर हो जाएगा नकारात्मक। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा व्यवहार को दिशा देने वाली शक्ति। अगला प्रश्न है कि अंतः प्रेरणा का उदाहरण क्या है? आंसर हो जाएगा सीखने की जिज्ञासा। अगला प्रश्न के बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा पुरस्कार। अगला प्रश्न, बालक सामाजिकरण कहाँ से सीखता है? आंसर हो जाएगा परिवार से। नेक्स्ट, सामाजिकरण का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार सीखना। अगला प्रश्न, भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है? आंसर हो जाएगा अनुकरण यानी कि इमिटेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक की भाषा का प्रथम रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा रोना। अगर इन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों मैं कम टाइम में आपको मैक्सिमम तैयारी करवाना चाहता हूं, इसीलिए मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूं ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएं। अगला प्रश्न है कि संवेदनशील अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा मोंटेसरी। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा रूसो। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूई, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है बालक की जिज्ञासा किस विकास से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है कि कल्पना शक्ति का विकास कब अधिक होता है? आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा खेल प्रियता, यानी कि खेल खेलना उन लोगों को काफ़ी पसंद होता है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा तनाव एवं संघर्ष की अवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग नैतिक विकास की प्रथम अवस्था क्या है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत अवस्था। फिर अगला प्रश्न है कि बालक सबसे पहले किससे सीखता है? तो आंसर हो जाएगा अनुभव से। अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गार्डनर के अनुसार बुद्धियों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा दिव्यांग बालक। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला प्रश्न है कि सीखने में सबसे प्रभावी क्या है? आंसर हो जाएगा रुचि, यानी कि इंटरेस्ट पहले हमें किसी चीज़ में होता है, उसके बाद हम उसे और ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि रुचि का विकास किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा अनुभव से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक का आत्मसम्मान किससे बनता है? आंसर हो जाएगा प्रशंसा से। नेक्स्ट प्रश्न कि सृजनात्मकता का विकास किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न कि बालक का ध्यान सबसे अधिक किस पर रहता है? तो आंसर हो जाएगा रोचक विषयों पर। फिर अगला प्रश्न कि अधिगम की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो करके सीखने की विधि, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से। अगला प्रश्न है कि सीखने में बाधा क्या है? तो आंसर हो जाएगा भय। अगला प्रश्न कि भय का स्रोत क्या हो सकता है? तो दंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक का व्यवहार किससे प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा वातावरण से। अगला प्रश्न है कि विकास का सबसे तेज चरण कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, जो कि 0 से
2 साल की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक की। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार देख लेते हैं, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं, तो आपकी एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करने में ये वीडियो हेल्प कर सकती है। ऐसी ही और वीडियोज़ मैंने इसी चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है दोस्तों, आप उन्हें भी जाकर जरूर देखना, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन भी कराए हैं CDP के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।